आप सभी को आशीषित करे, आप सभी का दिन प्रभु आशीषों में भरे। हमें भी वैसे ही आशीष मिले जिस प्रकार से प्रभु ने दाऊद को, अब्राहम को और बहुत ऐसे नबी थे जिनको प्रभु आशीष। उनमें से एक अय्यूब भी था जो प्रभु का दास था, उसको भी प्रभु ने आशीषों में भरा। आज हम अय्यूब के बारे में पढ़े हालेलुया कि अय्यूब के साथ में उसकी ज़िंदगी को कैसे बदला, उसके साथ कैसा व्यवहार किया, उसे कैसे आशीषों में भरा। हालेलुया। अय्यूब एक बहुत अच्छा था और विश्वासी व्यक्ति था। पुस्तक अय्यूब, पवित्र शास्त्र के पुस्तक अय्यूब में पहले लिखा है कि एक अय्यूब जो था एक उत्तम व्यक्ति था, एक श्रेष्ठ व्यक्ति था, एक अच्छा व्यक्ति था। अय्यूब परमेश्वर की उपासना किया करता था और अय्यूब बुरी बातों से दूर रहा करता था। देखिए हालेलुया, हम अगर परमेश्वर की बातों में चलते हैं, हर बुरी चीज़ों से दूर रहते हैं, हम प्रभु की उपासना में रहते हैं, हम प्रभु से प्रेम करते हैं, तो प्रभु के आशीषों को पाते हैं। अय्यूब के 7 पुत्र और 3 पुत्रियां थी। अय्यूब 7,000 भेड़ों, 3,000 ऊँटों, 1,000 बैल और 500 गधियों का स्वामी था। हालेलुया। अय्यूब इतना अमीर था कि उसके पास 7,000 भेड़, 3,000 ऊँट, 1,000 बैल और 500 गधियाँ थी। हालेलुया। और उसकी 3 पुत्रियां थी और 7 पुत्र थे। उसके बहुत से सेवक थे। अय्यूब पूर्व का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति था। हालेलुया। अय्यूब सबसे धनवान व्यक्ति था। उसके पास बहुत से सेवक थे, बहुत से दास दासियां थी। परंतु जब शैतान की नज़र किसी पे पड़ती है, चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो रोगी हो, चाहे अच्छा व्यक्ति हो, परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हो, अगर शैतान की नज़र उस पर पड़ती है तो वो उसे बर्बाद करने की सोचता है। ऐसे ही जब पहले के छठे में स्वर्गदूतों का यहोवा से मिलने का दिन आया और यहाँ तक कि शैतान भी उन स्वर्गदूतों के साथ था। यहोवा ने शैतान से कहा, तू कहाँ रहा? जब शैतान स्वर्गदूतों के साथ गया था परमेश्वर के पास, तो परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू कहाँ चला गया था? शैतान ने उत्तर देते हुए यहोवा से कहा, मैं धरती पर इधर उधर घूम रहा था। इस पर यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब को देखा? हालेलुया। देखिए, परमेश्वर को भी हम पर घमंड रहता है, परमेश्वर को भी हम पर गर्व होता है। जब हम उसकी बातों में चलते हैं, जब हम उनके वचन में चलते हैं, जब हम उनके कहने के अनुसार चलते हैं, वो शैतान को भी ललकार देता है। उसने शैतान को क्या कहा कि तू इधर उधर घूम रहा था, तूने क्या मेरे अय्यूब को देखा? अय्यूब एक खड़ा और विश्वासी व्यक्ति है। वह परमेश्वर की उपासना करता है और बुरी बातों से सदा दूर रहता है। प्रभु ने क्या बोला कि वो परमेश्वर की उपासना करता है और सदा बुरी बातों से दूर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें परखता है, देखता है, जांचता है और फिर हमें उसके द्वारा आशीष देता है। उसने यहाँ तक कि शैतान को भी कह दिया, ललकार दिया कि तूने क्या मेरे सेवक, मेरे
दास को, जो मेरी सेवा करता है, जो मेरी बातों में चलता है, क्या तूने उस अय्यूब को देखा? वो एक खड़ा व्यक्ति है, विश्वासी व्यक्ति है, वह परमेश्वर की उपासना करता है और बुरी बातों से दूर रहता है। शैतान ने उत्तर दिया, निश्चय ही, किंतु अय्यूब परमेश्वर का एक विशेष कारण से उपासना करता है। तू सदा उसके घराने की और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता है। जो कुछ वह करता है तो उसमें उसे सफल बनाता है। हाँ, तूने उसे आशीर्वाद दिया है। वह इतना धनवान है कि उसके मवेशी और उसका रेवड़ सारे देश में है। हालेलुया। देखिए, जब हमारे पास सब कुछ होता है, जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है, तो शैतान के दिमाग में एक ही बात घूमती है कि हम परमेश्वर को क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, उसके द्वारा हमें मिला है, इसलिए हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, इसलिए हम परमेश्वर को मानते हैं। ये दिमाग शैतान के अंदर होता है। वो इस दिमाग को सोचता है, इस बातों को सोचता है। और उसने परमेश्वर को भी यही कहा, क्योंकि वो तो इसलिए तुझसे मोहब्बत करता है, तुझे पूजता है, क्योंकि तूने सब कुछ दे रखा है उससे। किंतु जो कुछ उसके पास है, उस सब कुछ को यदि तू नष्ट कर दे, तो मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि यह तेरे मुंह पर ही तेरे विरुद्ध बोलने वाला होगा। हालेलुया। देखिए, शैतान ने क्या बोला परमेश्वर को। ऐसे ही कई बार ऐसी बात होती है कि जब हम प्रभु की ओर आते हैं, खींचते हैं, तो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि ये क्यों उपासना कर रहा है, ये क्यों बात कर रहा है, क्योंकि इसको सब कुछ दे रखा है प्रभु ने। अगर प्रभु इसे अभी ये देना बंद कर दे, तो देखो अभी प्रभु को 10 बातें सुनाएगा, ये प्रभु पे क्रोध करेगा, प्रभु को अपशब्द बोलेगा, है ना, ये प्रभु के विरुद्ध बोलेगा। तो शैतान ने प्रभु को ये बोला। प्रभु ने भी क्या बोला? यहोवा ने शैतान से कहा, अच्छा, अय्यूब के पास जो कुछ है उसके साथ जैसा तू चाहता है कर, किंतु उसके शरीर को चोट न पहुंचाना। हालेलुया। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास हम सब कुछ होता है, हमारे पास हम जो मांगते हैं प्रभु से वो हमें मिल जाता है, परंतु अचानक वो चीज़ें चली जाती है हमारे पास से, तो वो शैतान का काम होता है। तो प्रभु ने उससे कहा कि ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ है इसलिए वो मुझे पूज रहा है, तो तू उससे ले ले, परंतु तू उसके शरीर को चोट मत पहुंचाना। तू सब कुछ कर सकता है, परंतु उसके शरीर को परेशान मत करना, उसको मतलब उसके आत्मा को तो परेशान मत करना, क्योंकि मेरी आत्मा है वो, उसके अंदर मैं वास करता हूँ, और उसकी आत्मा को तो परेशान मत करना। अब शैतान ने देखिए क्या काम करा अय्यूब के साथ। शैतान ने जाके क्या करा कि अय्यूब के पास एक संदेशवाहक आया और बोला, बैल हल जोत रहे थे और पास ही गधे घास चर रहे थे कि सभा के लोगों ने हम पर धावा बोल दिया और तेरे पशुओं को ले गए। मुझे छोड़ सभी दासों को सभा के लोगों ने मार डाला। आपको ये समाचार देने के लिए मैं बचकर भाग निकला। देखिए, एक एक करके हमारे जीवन से शैतान हमारे जीवन से सब कुछ ले लेता है। धन दौलत, हमारी शांति, हमारा सुख चैन, हमारी इज्जत, सब कुछ शैतान छीन लेता है हमसे। ऐसे ही उस शैतान ने क्या करा, जो उसके पास थी एक एक सारी चीज़ें एक एक करके शैतान ने ले लिया, परंतु अय्यूब तब भी प्रभु की महिमा बोलता रहा। उसका एक ही शब्द था कि क्या था कि जिसने मुझे दिया है उसने ही वापस ले लिया है। उसके यहाँ तक कि उस अय्यूब के फोड़े फुंसी तक निकल आए थे। सब कुछ शैतान ने कर दिया था उसके जीवन में, ताकि वो प्रभु की महिमा को छोड़ दे और शैतान की ओर आ जाए। परंतु जब अय्यूब की पत्नी ने बोला कि अब तो कम से कम तुम छोड़ दो परमेश्वर को, अब तो छोड़ दो, तुम्हारे परमेश्वर ने क्या करा है तुम्हारे लिए, तुमने इतना सब कुछ परमेश्वर को माना, सब कुछ अपना खो दिया, फिर भी तुम कहते हो कि मेरा परमेश्वर है, जिसने दिया है उसने ले लिया है, लेकिन अब तो कम से कम छोड़ दो। तो अय्यूब का उत्तर क्या होता है,
अय्यूब ने उत्तर देते हुए अपनी पत्नी से कहा, तू तो एक मूर्ख स्त्री की तरह बातें करती है। देख, परमेश्वर जब उत्तम वस्तुएं देता है हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं, सो हमें दुख को भी अपनाना चाहिए और शिकायत नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। देखिए, जब हमें परमेश्वर बहुत से सुख देता है तो हम उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की महिमा की जय जयकार करते हैं। अगर हमारे साथ दुख आता है, अगर हमारे ऊपर विपत्ति आ जाती हैं, तो हमें उससे अलग नहीं होना चाहिए। हमें उसको भी परमेश्वर की महिमा को समझना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जब परमेश्वर ने हमें सुख दिया था, तो जब हमने उसे स्वीकार करा, तो हमें दुख को भी स्वीकार करना चाहिए। जब अय्यूब ने ये सब करा, जब प्रभु के प्रति उसका इतना प्रेम था, ये देख के भी शैतान हार गया। हालेलुया। उससे जाके परमेश्वर से कहा कि अरे ये क्या बात है, मैं तो इसको इतना दुख दे रहा हूँ, फिर भी ये तेरी महिमा को नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, हालेलुया। इसलिए क्या करा, लास्ट में प्रभु ने जब इतना सब कुछ हो गया, उसके सब कुछ नष्ट हो गया, उसके जीवन से सब कुछ चला गया, फिर प्रभु ने उसको क्या करा, आशीर्वाद दिया। प्रभु ने उसको सब कुछ लौटा दिया। कैसे लौटा दिया? अय्यूब के 42 के 7 में हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने अय्यूब को सब कुछ कैसे लौटा दिया। यहोवा जब अय्यूब से अपनी बातें कर चुका, तो यहोवा ने तेमान के निवासी एलीपेज से कहा, मैं तुझसे और तेरे 2 मित्रों से क्रोधित हूँ, क्योंकि तूने मेरे बारे में उचित बातें नहीं की थी। देखिए, जब हम परेशान होते हैं, हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तो हमारे मित्र भी हमें भटका देते हैं। ठीक है, हालेलुया। मित्र भी क्या कहते हैं, अरे कौन सा परमेश्वर, किसको मानता है तू तो ऐसे कर, तो हमारे साथ चल, गलत चीज़ों में चल, तू तो शराब पी, तू ये कर, तू वो कर। वो गलत चीज़ों में हमें ले जाता है। वो हमसे हमारे परमेश्वर की 10 बातें सुनवाता है, हमारे मन में क्रोध करवाता है कि हम परमेश्वर को छोड़ दे ताकि। लेकिन हमें परमेश्वर को विपत्तियों में भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें हमेशा ध्यान इस बात का रखना है कि अगर परमेश्वर ने हमें सुख दिया है, अगर वो हमारे साथ थे और तो इसलिए वो है हमारे साथ, हालेलुया, दुख में भी। इसलिए कि हमें सोचना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और वो इस दुख को भी हटा देंगे हमारे जीवन से, अगर हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति रहेगा। तो हम उतना ही प्रेम करें जितनी एक माँ अपने बेटे से, बच्चे से करती है। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि उन मित्रों पर क्रोधित हुए। परमेश्वर देखिए मित्रों को भी नहीं छोड़ते, फिर जो हमसे उस समय हमारी विपत्तियों में हमारे साथ खड़े नहीं होते, जो हमारी विपत्तियों में हंसी उड़ाते हैं, जो हमें भटकाने की सोचते हैं, परमेश्वर उनको नहीं छोड़ते, उन पर क्रोध होते हैं। क्योंकि तूने मेरे बारे में उचित बातें नहीं की थी, किंतु अय्यूब ने मेरे बारे में उचित बातें कही थी। हालेलुया। देखिए, जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है और हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे परिचित, हमारे जो अपने होते हैं, वो हमें भटकाने की सोचते हैं, परंतु फिर हम जब ये बातें बोलते हैं कि नहीं, हमारा परमेश्वर है हमारे साथ और हम सही रीति से चलते रहते हैं अपने जीवन में, तो परमेश्वर हम पर खुश होता है। हम अगर सही बातें करते हैं तो परमेश्वर हमारे से खुश होता है, हमें आशीष देता है, वो सब कुछ सुनता है। वो जिंदा खुदा है, जीता जागता खुदा है। वो हमें देख रहा है, हमें हमारी चालों को देखता है, हमारे चलन को देखता है, चाल चलन को देखता है, हमारे गलत और हमारे अच्छाइयों को देखता है। इसलिए प्रभु ने अय्यूब को देखा, उसने ये देखा कि उसके दोस्त तो उससे गलत बातें कर रहे थे, परंतु अय्यूब ने प्रभु के प्रति कोई गलत बातें नहीं करी और उसने शैतान की योजनाओं को बिखेर दिया, ढाल दिया, ख़त्म कर दिया। हालेलुया। इसलिए अय्यूब मेरा दास है, इसलिए अब एलीपज तुम 7 बैल और 7 भेड़ लेकर मेरे दास अय्यूब के पास जाओ और अपने लिए होमबलि के रूप में उनकी भेंट चढ़ाओ। मेरा सेवक अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब निश्चय ही मैं उसकी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। फिर मैं तुम्हें वैसा दंड नहीं दूंगा जैसा दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत मूर्ख थे, मेरे बारे में तुमने उचित नहीं बातें कही, जबकि मेरे सेवक अय्यूब ने मेरे बारे में उचित बातें कही थी।
इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के बातें करनी चाहिए। देखिए अय्यूब को कैसे प्रभु ने आशीष दी। इस प्रकार जब अय्यूब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर चुका तो यहोवा ने अय्यूब को कि फिर से सफलता प्रदान की। हालेलुया। देखिए अय्यूब इतनी विपत्तियों में था, फिर भी उसने दूसरे के लिए प्रार्थना करी, दूसरों को जीने के लिए प्रार्थना करी, दूसरों की मांगों के लिए प्रार्थना करी, दुआ करी। अब ये सब देखकर प्रभु खुश हुआ कि अय्यूब खुद तो विपत्तियों में पड़ा है, परंतु उसने अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करी। इसलिए अय्यूब प्रभु ने क्या करा कि उसे सफलता फिर से प्रभु ने प्रदान करी। परमेश्वर ने जितना उसके पास से पहले था उससे भी दुगना उसे दिया। देखिए उसके पास से जितना चला गया था उससे भी दुगना दिया। हालेलुया। इसलिए कभी भी निराश मत होना। जो प्रभु में है, जो प्रभु को मानते हैं, जो प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, उनके पास से अगर कुछ चला गया है तो प्रभु उन्हें दुगना देगा। हालेलुया। अय्यूब के सभी भाई और बहनें अय्यूब के घर वापस आ गए और हर कोई जो अय्यूब को पहले जानता था उसके घर आया। अय्यूब के साथ उन सब ने एक बड़ी दावत में खाना खाया। देखिए जो भी हमारे से नाराज़ होते हैं, जो भी हमारे से दूर चले जाते हैं, प्रभु हमें उनको फिर से लौटा देते हैं। हालेलुया। और क्योंकि यहोवा ने अय्यूब को बहुत कष्ट दिए थे, इसलिए उन्होंने अय्यूब को सांत्वना दी। हर किसी व्यक्ति ने अय्यूब को चांदी का एक सिक्का और सोने की एक अंगूठी भेंट में दी। हालेलुया। देखिए अय्यूब बिल्कुल गरीब हो चुका था। अय्यूब के जीवन में कितनी विपत्तियाँ आई थी, ये सब प्रभु की ओर से आई थी। कैसे आई थी? प्रभु की ओर से नहीं आई थी, लेकिन फिर भी प्रभु ने परीक्षा ली थी। पर प्रभु को परीक्षा भी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि शैतान ने परीक्षा ली थी उसकी, और प्रभु ने ये सब करने को दिया ना शैतान को। शैतान हमारे जीवन में जो कुछ होता है, हमारे जीवन में कष्ट आते हैं, जो कुछ भी होता है, वो प्रभु हमें हमारे लिए करने देता है। हमें इस शैतान को दिखाता है, वो हमको नहीं परखता, हमसे वो परीक्षा नहीं लेता हमारी। वो शैतान को देखने देता है कि जा तू देख कि वो तो कितना भी कष्ट दे दे उसको, कितना भी दुख दे दे उसके जीवन में, परंतु वो फिर भी मेरा प्रिय है, वो फिर भी मुझे परमेश्वर मानेगा, वो फिर भी मुझे पूजेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने क्या करा, प्रभु ने एक एक जने के द्वारा चांदी के सिक्के, सोने की अंगूठियाँ भेंट चढ़वाई उसको। यहोवा ने अय्यूब के जीवन के पहले भाग से भी अधिक उसके जीवन के पिछले भाग को अपना आशीर्वाद प्रदान किया। हालेलुया। देखिए जितना उसके पास था उससे डबल, चौगुना, सतगुना, 1000 गुना, लाखों गुना करके उसे लौटा के दिया। जितने उसके पास बैल थे उतने उससे डबल उसके बैल दिए, जितनी गधियाँ थी उससे डबल गधियाँ दी। उसके 7 पुत्र और 3 पुत्रियाँ भी हो गई। अय्यूब ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री उसकी देखी। हालेलुया। जितनी भी उसके जीवन में था उस और खो गया था उससे भी डबल उसे दिया गया। ये प्रभु का प्रेम था अय्यूब के प्रति, ये प्रभु का प्रेम था अय्यूब के प्रति। हालेलुया। अगर हम इसी प्रकार से विश्वास रखते हैं और शैतान को हरा देते हैं तो प्रभु हमारे को उससे भी अधिक प्रेम करेगा जितना वो हमसे पहले करता था। हालेलुया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रभु हमारी परीक्षा ले रहा है या प्रभु ने ये क्या कर दिया, हमारे जीवन से सब कुछ ले लिया, सब कुछ छीन लिया। नहीं, अगर हम प्रभु में हैं तो हमें प्रभु पर विश्वास रखना है। ये सोच के चलना कि ये सब योजनाएं शैतान की है, वो हमें गिराना चाहता है, हमारे जीवन से गिराना चाहता है हमें। वो ये चाहता है कि हम उसके हाथ में आ जाए, ख़त्म हो जाए, हमारा जीवन ख़त्म हो जाए और हम भटक जाएं और हमारा जीवन ख़त्म हो जाए, हम मृत्यु में चले जाए। हालेलुया। वो हंसता है जब हम प्रभु को क्रोध करते हैं, प्रभु के ऊपर क्रोध करते हैं, उससे 10 बातें सुनाते हैं, उसके लिए अपशब्द बोलते हैं, तो
शैतान हंसता है। वो क्या सोचता है कि अब तो ये मेरे पास आएगा और अब मैं, लेकिन शैतान उसका अच्छा नहीं करता है। शैतान उसको जीवन को ख़त्म कर देता है। उसके जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां लाकर, बुरी बातें करके उसके जीवन को ख़त्म कर देता है। अगर हमें अपने जीवन को बचाना है, कितनी भी विपत्तियाँ आए, कितने भी कष्ट आए, अगर हमें अपने जीवन को बचाना है तो प्रभु के आशीषों में रहना है। अगर किसी के जीवन में भी कोई ऐसी विपत्ति आई हुई है जो आपको समझ में नहीं आ रही कि हम क्या करें, तो प्रभु पे छोड़ दो और ये सोच लो कि ये शैतान की योजना है। शैतान ही आप लोगों को भटका रहा है, आपके जीवन को भटका रहा है। हालेलुया। और इस शैतान को आपको मार गिराना है, उसके गढ़ को मार गिराना है। वो जो योजना बना रहा है उसमें उसे विफल करना है। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं में लगे रहो, सुसमाचारों में लगे रहो, बाइबल को पढ़ो। हालेलुया। प्रार्थनाओं को सुनो, वीडियो को देखो, प्रभु के वीडियो को देखो, गानों को देखो। प्रभु में जितना हो सके प्रभु में लगे रहो, उस पर विश्वास करके लगे रहो। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस वचन को यही आमीन बोलूँगी और आप सबके लिए यही दुआ करूँगी हे प्रभु से कि प्रभु यीशु राजा, इस वक्त तेरा जो भी बच्चा या तेरी जो भी बेटी पिता परमेश्वर विपत्ति में है, जिसका जो कुछ भी खो गया है पिता परमेश्वर, उसे उसी तरह से लौटा के दे पिता परमेश्वर। जिस प्रकार से हालेलुया तूने अय्यूब को लौटा के दिया, उसे उसी प्रकार से दुगना चौगुना 70 गुना उसे लौटा के दे पिता, क्योंकि वो पिता परमेश्वर तेरा बेटा और तेरी बेटी है मेरे राजा। हालेलुया। ये पिता परमेश्वर उनके साथ बने रहना मेरे राजा। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। सारी प्रशंसा, सारी इज्जत आपको देती हूँ। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से करती हूँ।